गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी को राधे राधे। नींद नहीं आने के लिए भी राधे राधे। नींद नहीं आने के लिए भी राधे राधे। उठो, बैठिए, क्लास करिए भाई। आ जाओ सब क्लास में। सर कंपटीशन एग्जाम की क्लास कब से स्टार्ट होने वाली? एज सुन एज, है ना, तुरंत ही होगा, नोटिफिकेशन आएगा बच्चों। रेडी रहिएगा कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। करें स्टार्ट। आज का जो मिडवाइफरी है सब्जेक्ट है, जिनके अंदर अपने फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम पैटर्न ले रहे हैं। पहले प्रीवियस क्लास के अंदर अपने बात किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पढ़ा था। अभी अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, और उसको आपको देखना है और आपको आंसर देना है। गुड़िया कुमारी, विद्या लक्ष्मी, अमन, उसके बाद में है सताक्षी कुमारी, सीमा, पामी कुमारी, वर्षा कुमारी, लता, रेणुका और कविता। सभी को नमस्कार। श्रुति राज, श्रुति को नींद नहीं आया अभी तक। गुंजन कुमारी, पूजा कुमारी, ऋषिराज, रागनी सिंह, मुस्कान भारती, एक से एक भारती आए हैं भाई। करते हैं स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं, आज आपको आंसर देना, मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने सारी कहानी पढ़ा दी है, मैंने बता दिया था। करीना कुमारी, तो आपको बताना है, आंसर बताना है। देखिएगा, अब फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये एनएम सेकेंड ईयर के लिए मिडवाइफरी है, जीएनएम थर्ड ईयर के लिए है, कंपटीशन एग्जाम सबके लिए है, और बीएससी नर्सिंग के अंदर किसके अंदर आता है एक बार देख लीजिएगा। सभी को राधे राधे। अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फेलोपियन ट्यूब है, उसका क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है भाई। फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया है। लिखो भाई, लिखो। जिस वर्ड के पीछे ITIS है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन बोल दो, या अपन क्या कर दो, इन्फेक्शन बोल दो। इन्फेक्शन बोल दो, इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है, और फेलोपियन ट्यूब को हो गया भाई। फेलोपियन ट्यूब को हो गया है, मतलब फेलोपियन ट्यूब को साल पिंजो बोलते हैं बच्चों। साल पिंजो, तो साल पिंजो, फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं साल पिंजो। तो उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो साल्पिंजाइटिस, है ना। लिखो भाई, साल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये ध्यान रखना है, जब बच्चों फेलोपियन ट्यूब के बारे में ध्यान रख रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर ओवरीज के बारे में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं है। बताइए बच्चों, ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ओफेराइटिस बोलते हैं बच्चों। ओफेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरीज। तो फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन और ओवरी का इन्फ्लामेशन, ये दोनों वर्ड है बच्चों, केप्ट इन द माइंड। माइंड के अंदर रखना है एवरी टाइम। ये क्वेश्चन के अंदर कभी भी आ सकता है, और कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। बोलो भाई, एड्स का कैजुटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? अरे बोलिए। अरे आपको लिखना है, मेरे को तो आज आप लोगों का इवोल्यूशन करना है ना। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं। टाइप करो, HIV इंफेक्शन होता है, HIV इंफेक्शन, HIV होता है, एड्स इज HIV। ठीक है, कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स का क्या है? HIV है। ठीक लिखा है, सभी ने ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जब एड्स पढ़ रहे हैं तो आपको HIV की फुल फॉर्म याद रखना है, STD की फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद में आपको जो सिफिलिस है ना, सिफिलिस,
इस सिफिलिस का कैजुटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, ट्रेपेनोमा पेलिडियम। ट्रेपेनोमा पेलिडियम सिफिलिस का क्या है, कैजुटिव ऑर्गेनिज्म। ये इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द सुसर प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड पैरेटल बोन इज। अरे भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन कोई गलत नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे गलत नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि कैफे ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक फॉर्मूला तो जरूर बना दिया कि जिसकी वजह से कपाल के जो सुसर है वो टिप ऑफ द फिंगर पे रहेगा। कहां पे रहेगा, टिप ऑफ द फिंगर पे रहेगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फ्रंटल बोन है और पैरेटल बोन है। मैंने बच्चों एक ट्रिक बनाया था, पीएफ को मतलब कोरोनल सुसर, कोरोनल सुसर। इस प्रकार से कई प्रकार के जो सारे सुसर है उसके ट्रिक बनाए हुए हैं, और आपको हु मतलब ज्यों का त्यों है वो आप लिख दोगे, गलत नहीं करोगे, आपका उकड़ सुकड़ नहीं होगा। पीएफ को पियोला पीटीएस है ना, और पीएफ को पियोला पीटीएस पप्सा, ये मैंने आपको लिखाया था, और इसके अंदर आप गड़बड़ी नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये बात आपको क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड लिखना है। तो कहीं पे भी जहां पे है ना, यहां पे लिख दो कोरोनल, कोरोनल, और यहां पे आप लिख दो हिंदी में कोरोनल सुसर, लिख दिया भाई। उसके बाद में इन फेस प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर होता है। अरे भाई, यहां पे वर्ड आया है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत विच पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड इन द पेल्विक ब्रिम या लोअर यूटेराइन, यूटेराइन के लोअर पोल के अंदर, पेल्विक के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ है फेस प्रेजेंटेशन है, तो कौन सा डिनोमिनेटर रहेगा। डिनोमिनेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड बोनी पॉइंट, फिक्स्ड बोनी पॉइंट्स। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, फिक्स्ड बोनी पॉइंट। तो फेस प्रेजेंटेशन में, फेस प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर होगा मेंटम। क्या होगा, मेंटम होगा। लिखो बच्चे, मेंटम लिखो, ये वाला आंसर लिखो। आपको सारे बात बताया हुआ था कि किसके अंदर क्या क्या होता है। यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, लिखना है तो लिख लो, लिख लो, जो एग्जाम के अंदर आने योग्य है, आने योग्य है उसको लिख लो। वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अंदर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट। उसके बाद में फेस है, अभी तो लिखा है फेस के अंदर मेंटम, मेंटम। बार बार लिखते रहो, मैं जब बार बार लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है तो क्या होगा, फ्रंटल इमिनेंस, फ्रंटल इमिनेंस, इमिनेंस, फ्रंटल इमिनेंस होगा। उसके बाद में ब्रीज प्रेजेंटेशन है, ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सेक्रम होगा। शोल्डर प्रेजेंटेशन है, SSOULDR, शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस, शोल्डर कैविटी का एक्रोमियन प्रोसेस है। लो बच्चे स्क्रीनशॉट लो, हल्का सा खचक खचक करके ले लो भाई। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। ठीक किया, ठीक किया बच्चों ने, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया कर लिया, ठीक है ना। अरे भाई, एक बात को जिंदगी में याद रखना, इस पेन के अंदर इंक नहीं है तो ये क्या पेन चलेगा, नहीं। परंतु ये पेन तो चलेगा। ये पेन क्या, मेरा हाथ भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है, डिजिटल है। परंतु पेन के अंदर इंक नहीं है, पेन नहीं चलेगा। उसी प्रकार से आप लोगों के दिमाग में नहीं है तो ये मेंटम फैंटम आपको एग्जाम के अंदर याद नहीं आएगा। इस बात को क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर आपको रखना होगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हेलो, नेक्स्ट देखिएगा,
implantation of fertilization ovum outside of the uterine cavity is known as। क्वेश्चन नंबर 5 है, परंतु ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखो, आंसर लिखो भाई। implantation of the fertilized ovum outside of the uterine cavity is known as the ectopic pregnancy कहते हैं। ectopic pregnancy, ectopic pregnancy के नाम से जाना जाता है। सही लिखा ना, ectopic pregnancy लिखिएगा। ectopic pregnancy आपने देखा होगा, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कब होती है, उसके बाद में इम्प्लांटेशन कहां होता है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई है। 5 to 6 दिन में इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होती है, 11 डेज में कंप्लीट होती है, और ये यूटेरस पर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। यूटेरस के अंदर भी अपर यूटेराइन सेगमेंट पे होता है। ये सारी बातें आपको क्लियर रखना है। परंतु मैं कहूं कि यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया ना हो करके ये कहां पे हो रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यूटेराइन कैविटी से बाहर हो रहा है। ये यूटेराइन कैविटी है, इस यूटेराइन कैविटी से बाहर होता है। या मैं कहूं कि सर्विक्स वाले पोर्शन के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, यूटेरस वाले पोर्शन के अंदर, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। मतलब यूट्राइन कैविटी से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, वहां पे बच्चे की ग्रोथ होती है। इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया था। क्या लिखा हो, RS इज isoimmunization can be prevented by the injecting within the 72 hour of delivery या abortion। अरे बोलो, इसमें लिखा हुआ है RS isoimmunization की रोकथाम के लिए डिलीवरी या गर्भपात के 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम लिखना है, लिखो भाई, लिखो भाई, कौन लिखेगा, फुल, किसी को फुल नाम आता है इसका, लिखो, इसके अंदर लिखो एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, या अपने एंटी डी बोलते हैं। किसको लगेगा, एक बार क्या हुआ, एक नर्स ने किसको लगा दिया, बेबी को लगा दिया, बहुत खतरनाक कंडीशन है। अरे भाई, एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं, RS इनकम्पेटिबिलिटी होती है तब लगाते हैं। मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, उस फिटस है, बच्चे का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है, RS इनकम्पेटिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट बेबी है, इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलेगी। परंतु सेकंड बेबी के अंदर बच्चा है, RS इनकम्पेटिबिलिटी बनेगी, जिसके अंदर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या कर देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन एंटी डी दिया जाता है, एंटी डी दिया जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब डिलीवरी के बाद में, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब, या एबॉर्शन वाली कंडीशन होती है, एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन के बाद में देते हैं। तो एबॉर्शन या डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी डी, है ना, टू प्रिवेंट द RS इनकम्पेटिबिलिटी, रोकने के लिए दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब किसको दे दिया, एक नर्स ने किसको दे दिया, बच्चे को दे दिया, हंगामा हो गया, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। अरे आप जानते हैं बच्चे कि कई ऐसे पर्सन हैं जो प्राइवेट से करते हैं, जो उनका पास में नॉलेज नहीं है,
एक डॉक्टर ने कौन सी रिपोर्ट लिखी बच्चों? इको की जांच लिखी, इको लिखा, इको। ये एक हार्ट की जांच होती है बच्चों, हार्ट की जांच होती है इको। अब वो डॉक्टर ने लिख दिया और दवाइयां लिख दी, दवाइयां दे दी, नर्स ने दवाई दे दी। उसके बाद में क्या बोला डॉक्टर ने, उस मरीज ने बोला कि ये भी दवाई लिखा हुआ है, इसको दे दीजिए। तो वो नर्स बोलती है कि नहीं, ये दवाई नहीं है, ये आपका यूको बैंक जाना है। अब इको को क्या बना दिया? यूको बना दिया। जाओ यूको बैंक, यूको बैंक के एटीएम पे मरीज को पहुंचा दिया। वहां गए तो बोले कि यहाँ क्या करना, तो नहीं, वहां से भेजा गया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसे नहीं कि इको को यूको बोल दे, यूको बैंक बोल दो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बातें करते हैं, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करें। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जब पेरेंट्स जो कपल होते हैं, हस्बैंड और वाइफ के अंदर आरएस इनकम्पेटिबिलिटी होती है, 34 वीक के अंदर उनको इंजेक्शन दिया जाता है, 28 वीक्स के बाद में देते हैं। क्या क्या कंडीशन होती है, क्या किया जाता है, सारी बात बता दिया है मैंने। कितना एमजी का डोज देंगे, कितना सारी दवाइयां देते हैं, इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एट द टर्म। बच्चों, जब मैंने आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बताया था कि एक एवरेज लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट कहां से कहां होता है, शॉर्ट कॉर्ड होती है उसको कितनी होती है, लॉन्ग कॉर्ड होती है तो उसको कितना मेजरमेंट करते हैं। ये सारी बातें, तमाम प्रकार की बातें हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। देखिएगा, एवरेज होता है 50 सेंटीमीटर, यहां लिखो या यहां पे लो, यहां पे लिख दो 50 सेंटीमीटर। रेंज के बारे में बात करें, रेंज के बारे में बात करें, 30 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। यदि शॉर्ट कॉर्ड है तो क्या होगा, CORD है ना, कॉर्ड है तो बिलो द 30 सेंटीमीटर, लॉन्ग कॉर्ड है तो एबो द 100 सेंटीमीटर। और अम्बिलिकल कॉर्ड को किस नाम से जानते हैं, फुनिश के नाम से जानते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से लेकर के जो फीटस का अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस है, इसके बीच का कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। जिस वर्ड के अंदर कॉर्ड आता है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर आर्टरी और वेन दोनों होगा, जहां पे मिलता है ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अंडरस्टैंड? इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अकर विद ए ओवर। जॉन्डिस के बारे में बात किए थे। जॉन्डिस को, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जॉन्डिस किसको बोलते हैं, जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया, और पीलिया को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाता है बच्चों। जॉन्डिस के अंदर क्या हो जाता है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बिलीरुबिन का फॉर्मेशन आरबीसी के टूटने से होता है। और पैथोलॉजिकल मतलब किसी बीमारी के वजह से हुआ है। पैथोलॉजिकल मतलब पहले है, पहले का बच्चे के जन्म होने से 24 घंटे के अंदर होता है, बिफोर BEFORE, बिफोर 24 आवर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अकर विद इन द 24 आवर, बिफोर 24 आवर, 24 घंटे से पहला होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, और उसके 24 घंटे के बाद में होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। बच्चों, आपको मैंने बताया था जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, जॉन्डिस के अंदर पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताया था, टाइप ऑफ द जॉन्डिस के बारे में बताया था, जॉन्डिस के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, जॉन्डिस के अंदर इंडिकेशन बताया था कि कितना कितना यदि बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड के अंदर होती है तो कहां से कहां तक एक्सटेंड होगा, उसके बारे में बताया था। जॉन्डिस के प्रकार और उसके बाद में किस किस परिस्थितियों में क्या होता है, जॉन्डिस के अंदर थेरेपी दी जाती है, कौन सी थेरेपी दी जाती है, जैसे कौन सी थेरेपी देते हैं बच्चों जॉन्डिस के अंदर,
पीलिया को कम करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है, बोलो, अरे भाई बोलिए, कौन सी थेरेपी देते हैं जॉन्डिस के अंदर, कौन सी थेरेपी देते हैं? हाँ भाई विपुल, सहरसा में हूं। हाँ क्या देते हैं? हाँ फोटोथेरेपी देते हैं। हाँ ठीक लिखा, फोटोथेरेपी दिया जाता है जॉन्डिस के केस के अंदर। एक बच्चा हॉस्पिटल से आया और बोलता है कि सर जो ऑटोथेरेपी है वो किस में दिया जाता है? मैं ऑटोथेरेपी तो कहीं नहीं दिया जाता। बोले ना ऑटोथेरेपी दिया जाता है। मैंने पूछा कौन से वार्ड से आए हैं? तो बोले एसएनसीयू से आए हैं। मैं कि वो ऑटोथेरेपी नहीं है, वो फोटोथेरेपी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी गिरोगे, कभी खड़े होंगे, और एक दिन उस ऑटोथेरेपी को आप फोटोथेरेपी कहोगे, एक दिन आप उस यूको बैंक को आप इको के अंदर जरूर कन्वर्ट होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना, बिफोर 24 आवर के अंदर दिया जाता है। सॉरी, जो जॉन्डिस होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथो इज रिलेटेड टू पहले, है ना, किसी बीमारी की वजह से होता है। विद इन द 24 आवर के अंदर जो जॉन्डिस है, पीलिया है, वो देखने को मिलता है। ठीक है ना। जॉन्डिस को इक्टेरस के नाम से जानते हैं, इक्टेरस, इक्टेरस के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। डेसिडुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नॉन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नॉन एज द डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम इज लेयर ऑफ द यूटर्स, यूटर्स की इनर लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है। और एंडोमेट्रियम लेयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन में उसको किस नाम से जानते हैं? डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। फीटस इज डेवलपमेंट फ्रॉम, है ना, फीटस का निर्माण फ्रॉम से होता है। अरे भाई बोलो, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? मैंने एक ट्रिक लिखाया था, ZEF, ZEF, जेफ। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट की एज के बारे में बात करें तो 0 से 2 वीक वाली कंडीशन होगी। उसके बाद में है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो वाली कंडीशन में क्या होगा? 2 से लेकर के 8 वीक वाली ड्यूरेशन होती है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और ये एम्ब्रियो 9 से 40 वीक वाला ड्यूरेशन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? फीटस। तो यही बात बताया है यहाँ पे कि फीटस इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे होता है? एम्ब्रियो से होता है। फीटस एम्ब्रियो से होता है, जाइगोट से नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है। इसकी टाइम ड्यूरेशन इसको ध्यान रखना है, इसका इधर का इधर ना हो जाए, उकड़ सुकड़ ना हो। इसलिए बच्चों मैंने क्या बना दिया? ट्रिक बना दिया है। ठीक है, ये बात आपको किस में रखना है? केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा, week of the pregnancy the fundus of the uterus reach the up to the level of the umbilicus। बच्चों इतनी बार क्वेश्चन आया है कि फंडल हाइट है वो किस प्रकार से बढ़ती है? अम्बिलिकल एरिया, सॉरी, पेल्विक एरिया कब होगा? पेल्विक कैविटी के अंदर कब हो, फंडस कब होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कब आ जाती है? कब अम्बिलिकस वाले एरिया पे आते हैं? 40 वीक पे कब क्या देखने को मिलेगा, क्या स्टेटस रहता है? मैंने तमाम प्रकार की बातें कई बार बताया हुआ है। मैं कहूं कि 20 से 22 से लेकर के 24 लेंथ लिख लीजिएगा। कई बुक्स के अंदर बच्चों लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, किसी के अंदर 24 वीक्स लिखा हुआ है। तो मैं कहूं कि 24 वीक्स के बीच में weeks of pregnancy the fundus of uterus reach up to the level of umbilicus, umbilicus तक आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 40 वीक्स लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम के, सॉरी, बुक्स के अंदर वेरिएशन है, उसको थोड़ा सा देख लेना है अपन को। ठीक है, परंतु गलत नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एवरेज लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड को फुनिस के नाम से जाना जाता है। रेंज के बारे में बात करते हैं तो 30 to 100 होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, मास्टाइटिस बोलते हैं, मास्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हाइपर इमेसिस, हाइपर इमेसिस
ग्रेविडेरम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन होगी। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन होती है बच्चों। इसको क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है, आपके दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं when the embryo died and the sac is retained in the uterus is called, जब गर्भ शिशु मृत हो जाता है और गर्भाशय में रुक जाता है, किस प्रकार का एबॉर्शन होता है? अरे भाई बोलो, है ना, इसके अंदर किस प्रकार का एबॉर्शन होगा? मिसकैरेज एबॉर्शन नहीं होगा, मिसकैरेज एबॉर्शन नहीं होगा। इसके अंदर है साइलेंट एबॉर्शन होगा, साइलेंट, साइलेंट एबॉर्शन। एबॉर्शन हो गया है, गर्भ शिशु डेड हो गया है, मर गया है, और उसके बाद में गर्भाशय में ही रुक गया है, मतलब वह अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। तो इस प्रकार से क्या उसको बोलते हैं, साइलेंट एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है, साइलेंट एबॉर्शन के नाम। थ्रेटेंड एबॉर्शन नहीं होगा, मिस्ड एबॉर्शन बोल सकते हो, हाँ मिस्ड एबॉर्शन बोल सकते हो, साइलेंट या मिस्ड, मिस्ड एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन वह एबॉर्शन जिसके अंतर्गत एबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, परंतु अभी तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचा है कि उसकी रिवर्ट बैक, उसको सही करना इम्पॉसिबल हो, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, इसको साइलेंट या मिस्ड एबॉर्शन के नाम से इसको जाना जाता है। फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का फुल डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, या 4 फिंगर, FOUR 4 फिंगर। जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और फिंगर को सर्विक्स में इंसर्ट करवाते हैं तो 4 फिंगर जा रहा है, मतलब फुल डायलेशन है ना, फुल डायलेशन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब गर्भ शिशु की कौन सा अंग पेल्विस के इंटरनल द्वार, आंतरिक द्वार या गर्भाशय के निचले खंड में स्थित है? ए रेफर टू द पार्ट ऑफ द फीटस लाइज एट द पेल्विक ब्रिम या इन द लोअर फॉल ऑफ द यूटस। ये मैंने आपको फीटस इन यूटेरो वाला पोर्शन में पढ़ाया था, फीटस, फीटस इन यूटेरो, यूटेरो, फीटस इन यूटेरो वाली कंडीशन में पढ़ाया था। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, प्रेजेंटेशन होगा बच्चों, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कि विच पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड इन द पेल्विक ब्रिम या लोअर फॉल ऑफ यूटरस एंड नॉन एज द प्रेजेंटेशन। मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, एटीट्यूड के बारे में बताया, है ना, प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बताया, लाई के बारे में बताया, पोजीशन के बारे में बताया, सारी प्रक्रिया बताई हुई है, इसको एक बार याद कर लेना। एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डेसिडुआ, डेसिडुआ। द कलर ऑफ द लोकिया रूब्रा, मैंने आपको बताया था रस्सा, लोकिया रूब्रा, सिरोसा और एल्बा, ये 3 प्रकार के लोकिया है। लोकिया आफ्टर द डिलीवरी जो वेजाइनल सिक्रेशन आते हैं उसको लोकिया बोलते हैं। रूब्रा के अंदर बच्चों कलर जो होता है वो रेड होता है, इसके अंदर येलो होता है, और इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट कलर देखने को मिलता है, येलो या पिंक बोल सकते हैं, पिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से रस्सा एक ट्रिक लिखाया था। लोकिया रूब्रा रेड कलर का होता है, 0 से 4 दिन के टाइम के अंदर ये वेजाइनल सिक्रेशन आते हैं, उसके अंदर ऐसा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में 5 से 9 दिन तक और 10 से 15 दिन तक, ये अलग अलग डेज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में मैं कहूं कि जो लोकिया है इसके अंदर 21 डेज टाइम लग सकता है, 21 डेज तक, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है। टोटल अमाउंट ऑफ द सिक्रेशन होती है, कितना निकलता है लोकिया के अंदर, 400 ml, ठीक है, जिसके अंदर 250 ml जो 5 to 6 डेज के अंदर ही सिक्रेशन है वो निकल जाते हैं, आ जाते हैं। इस प्रकार से लोकिया के अंदर भी मैंने आपको बताया था, लोकिया के अंदर भी इतनी बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है
नेक्स्ट बात करते हैं, ए टर्म यूज फॉर अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। रजोधर्म बंद होने के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं, क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। अरे बोलो, अरे बच्चों बोलो, इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिएगा। मेनोपॉज कहा जाता है, मेनोपॉज, मेनोपॉज, PAUSE, पॉज, मेनोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, और मेनो इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ए परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ए नॉन एज द मेनोपॉज। और टेम्परेरी होता है, जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, उसको क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं? नॉन एज। लिखिएगा बच्चों, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज नॉन एज द मास्टाइटिस, मास्टाइटिस। उसके बाद में द कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन द 1500 ml इज नॉन एज, नॉन एज। हाँ, श्वेता लिखी है एमनोरिया, ठीक लिखी है, एमनोरिया लिखी है, ठीक है। मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट लाइक एज ए इन केस ऑफ द डिजीज कंडीशन या इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी इज नॉन एज द एमनोरिया। दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज नॉन एज द मास्टाइटिस। और ब्रेस्ट को निकाल देना मास्टेक्टोमी कहा जाता है, मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी। एक्टोमी किया जाता है, एक्टोमी, एक्टोमी। एक्टोमी का जिस वर्ड के पीछे एक्टोमी होता है ना, उसका मतलब होता है रिमूव, रिमूव करना, निकाल देना, हटा देना। इन ए कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1500 ml से ज्यादा है। अरे भाई, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बच्चों मैंने आपसे बात किया था कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कब बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एबनॉर्मल कलर की वजह से क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिलती है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ट्रम में कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, 12 वीक के अंदर कितना होगा, है ना, 20 वीक के अंदर कितना होगा, 38 वीक्स में कितना होगा, ट्रम वाली कंडीशन में कितना होगा, 42 वीक्स के अंदर कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियंस के अंदर कितना होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियंस के अंदर कितना होगा। ये तमाम प्रकार की बातें मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो पॉलीहाइड्रोएमनियंस, जिसके अंदर 2 लीटर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, और ओलिगोहाइड्रोएमनियंस के अंदर कितना रहेगा? ओलिगोहाइड्रोएमनियंस के अंदर बिलो द 400 ml। और नॉर्मल कितना होता है? 600 to 800 ml। ये बात आपको ध्यान रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। दूसरी बातें मैंने तमाम प्रकार की बातें बच्चों पहले आपको मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ए कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल बोन इन ए न्यू बॉर्न। ए कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल, कपाल की हड्डियों के बीच में जो ब्लड का कलेक्शन होता है, सेफेलो हेमेटोमा, है ना, सेफेलो हेमेटोमा। एक था कैपुट सुसेडेनम, कैपुट सुसेडेनम और सेफेलो हेमेटोमा। कैपुट सुसेडेनम के अंदर इडिमा वाली कंडीशन होती है, और सेफेलो हेमेटोमा, हेमेटोमा है मतलब ब्लड का कलेक्शन हुआ है। कब बंद होते हैं, कब क्या होती है, कहां से कहां एक्सटेंड होता है, कपाल के जो सुसर है कौन पार करता है ना, ये सारी कब डिसअपियर होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चों लिखाया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। एंटीरियर फोंटानेल क्लोज एट द मंथ, बच्चों मैंने एक ट्रिक भी लिखाया था, फोंटानेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर फोंटानेल को ब्रेगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल को लेमडा बोलते हैं। एंटीरियर ए से 18 है ना, 18 मंथ में बंद होते हैं, क्लोज होता है। पोस्टीरियर फोंटानेल है वो 1.5 मंथ में बंद होता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, कितने फोंटानेल किससे जुड़ा हुआ है, तमाम प्रकार की बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं,
द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड FFB, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर नॉन एज द क्विकनिंग वाली कंडीशन होती है बच्चों 16 से 18 वीक्स के अंदर ये क्विकनिंग वाली कंडीशन होती है। बच्चा पेट के अंदर माता के पेट में लात मारना स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, क्विकनिंग कहा जाता है। ये बच्चों मल्टीग्रेविडिया के अंदर होता है, मल्टीग्रेविडिया में ये होता है, और ये होता है प्रीमीग्रेविडिया के अंदर ये देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द डेसिडुआ। डेसिडुआ लिखते जाओ बच्चों, आपको डेसिडुआ जिंदगी में दिमाग से नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेडू को कॉन्ट्रैक्टेड तब कहते हैं जब उसमें एक या एक से अधिक डायामीटर न्यूनतम सीमा से सेंटीमीटर से कम होते हैं। ए पेल्विस इज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन वन या मोर डायामीटर आर लेस देन द मिनिमम रेंज बाय ओवर। किससे कम होता है? अरे भाई बोलो, इसका आंसर कौन बताएगा? पेडू के बारे में कौन बताएगा? जो 3 डायामीटर होता है, मैक्सिमम किससे 1 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। उसके बाद में द प्रोसेस बाय विच इज द जनरेटिव ऑर्गन्स रिटर्न टू इट्स प्रीग्रेविडम स्टेट इस टर्म इज नोन एज द, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्री प्रेग्नेंट स्टेज जैसी कंडीशन के अंदर ऑर्गन का वापस आना इन्वोल्यूशन कहा जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर तो आपने देखा होगा, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, सर्विक्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर जो चेंजेस है वो देखने को मिलता है, वेजाइना के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। इस प्रकार से बाद में डिलीवरी होने के बाद में ये जो ऑर्गन जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, वो वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेज या नॉन प्रेगनेंसी वाली स्टेज के अंदर वापस आ जाता है, जिसको बोलते हैं इनोवुलेशन कहा जाता है, इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 29 के बारे में। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर इज, ये डायामीटर के बारे में मैंने एक खेल खेला था, उस खेल के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, इसके अंदर बताया था कि कौन सा डायामीटर कितने से कम होता है ना, सॉरी, कौन सा डायामीटर कितना सेंटीमीटर होगा, कैसे डायामीटर निकालते हैं, उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है ना। तो इसके अंदर होगा 10 सेंटीमीटर। ऑक्सीटोसिन से उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेट फ्रॉम द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएस। एडीएस का दूसरा नाम बच्चों क्या है? वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विच इज द फर्टिलाइज टेक प्लेस इज कॉल्ड द, वो पार्ट का नाम बताओ जो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर होता है? अरे बोलो बच्चे, अरे बोलो, सोने वाले हैं क्या? सोने वाले हैं? एम्पुला, हाँ, एम्पुलरी पार्ट है ना, इसके अंदर बच्चों क्या लिखो? एम्पुला। एम्पुला 50 क्वेश्चन तक करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। एम्पुला। उसके बाद में शुशर सेपरेट द फ्रंटल बोन फ्रॉम द पैरेटल बोन। अच्छा बताओ, इसके अंदर क्या बताया है? फ्रंटल को लिख लो, ये फ्रंटल हो गया, ये हो गया पैरेटल, पीएफ को है ना, इसको बोलते हैं कोरोनल सुसर। कोरोनल, कोरोनल मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद में है एन ओपनिंग इन द इंट्राएट्रियल सेप्टम ऑफ द फीटल हार्ट इज नोन एज, बच्चों बताओ, आज ही पढ़ाया था आप लोगों को, हार्ट के अंदर फीटल सर्कुलेशन के बारे में अपन बात किए थे, जिसके अंदर ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में ब्लड का आवागमन होता है, यहाँ पे एक हॉल होता है ना, एक सेप्टम होता है। एंड ओपनिंग द एट्रियल सेप्टम ऑफ द फीटल हार्ट इज
कौन सा होता है रे भाई, बोलो, अरे बोलिए, कौन सा होता है? मैंने क्या लिखाया था? फोरामेन ओवेल, है ना, फोरामेन ओवेल, हाँ फोरामेन ओवेल होता है भाई, फोरामेन ओवेल। फीटल सर्कुलेशन के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन कहां से आती है, कहां से जाती है। दूसरी बात, जो संट का फॉर्मेशन होता है, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, है ना, फोरामेन ओवेल, तो ये कहां के बीच का कनेक्शन है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, जो ये 4-5 पैरामीटर्स है, उसके रेमिनेंट जो आफ्टर द डिलीवरी के बाद में फंक्शन रूप से कब बंद होते हैं, फंक्शनली कब बंद होते हैं, और एनाटॉमिकल रूप से कब बंद होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1500 ml से ज्यादा है, क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रो एमनियंस कहेंगे, पॉलीहाइड्रो एमनियोस। जब गर्भ शिशु डेड हो जाता है, गर्भाशय में रुक जाता है, मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं, मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है? साइलेंट एबॉर्शन, साइलेंट एबॉर्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इंफ्लेमेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन, ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस कहलाता है। द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फेस, जिसके अंदर क्या है? मेंटम, इसका क्या है? मेंटम है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर 15 मिनट, 15 मिनट इन बोथ मल्टीग्रेविडा और प्रीमीग्रेविडा के अंदर, दोनों के अंदर 15 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। ये बात आपको क्या रखना है? केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद में मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो सबसे ज्यादा होता है, कितना सेंटीमीटर होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। द फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमेट इज नोन एज, क्या बोलते हैं? जाइगोट के नाम से जाना जाता है। जो पेरिनियल टियर फॉर्सिट से परे और रेक्टम तक पहुंचाने वाली मूलाधारी फटन कहलाता है इपिसियोटोमी, इपिसियोटोमी, इपिसियोटोमी के नाम से जाना जाता है। द पेरिनियल टियर विच इज द बियॉन्ड द फॉर्सेट, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, फॉर्सेट के आगे, और डू एंड नॉट इन्वॉल्विंग द रेक्टम इज कॉल्ड द एपिसियोटोमी। ये सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर के दौरान किया जाता है, जब क्राउनिंग वाली कंडीशन होती है, जब बच्चा का हेड दिखता है, उस कंडीशन में हल्का सा एपिसियोटोमी सीजर से क्या कर देते हैं? कट लगाते हैं। उसके बाद में बात करें, द वुमेन हु हैज नेवर गिवन बर्थ टू द विजिबल चाइल्ड, वाइबल चाइल्ड, वाइबल चाइल्ड इज नॉन एज, एक महिला है जो जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? न्यूली पेरस, इसको बोलते हैं न्यूली पेरस, न्यूली पेरस, न्यूली पेरस, न्यूली पेरस, न्यूली पेरस, न्यूली पेरस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा कंटेन, मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा कंटेन 20 लॉब होते हैं, 20 लॉब। क्रेविंग फॉर ईटिंग अननेचुरल फूड इज नॉन एज, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस यूज किया जाता है एक महिला के द्वारा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर भी ज्यादा किया जाता है, जिसको बोलते हैं पिक्का, पिक्का, जैसे चौक आती है, जैसे पेंट है, इसका उखाड़ उखाड़ करके खाते हैं, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, जो खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, परंतु खाने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, अप्राकृतिक भोजन को खाने की इच्छा होती है, जिसको बोलते हैं पिक्का। ए मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द यूटरस, मायोमेट्रियम,
मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं मायो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और सबसे ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मेट्रा इज रिलेटेड टू यूटेरस। बाइपैरेटल डायमीटर नॉर्मली मेजरमेंट अबाउट इन सेंटीमीटर। बाइपैरेटल डायमीटर को मोस्टली कितने में मेजरमेंट करते हैं बच्चों, बताइएगा। बाइपैरेटल डायमीटर है ना, द बाइपैरेटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, द क्रीमी सब्सटेंस ऑन द न्यूबॉर्न इज नोन एज। एक व्हाइट कलर का, क्रीमी कलर का जो सब्सटेंस है बच्चे के पूरा शरीर पे ऊपर घेरा हुआ रहता है, वर्निक्स कैसियोसा होता है। वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा होता है। टू प्रिवेंट द टेम्परेचर, हीट होता है ना, तापक्रम होता है, उसका लो ना हो, ज्यादा ना हो, उसको रोकने का काम करता है वर्निक्स कैसियोसा। बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके ऊपर ऐसा देखने को मिलता है, क्रीमी कलर का एक फैट डिपोजिशन वहां पे रहता है। द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव लिक्विड एमनी इन द यूटरस इज नोन एज द, गर्भाशय में अत्यधिक मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड का होना पॉलीहाइड्रोएमनियंस कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियंस कहा जाता है। और गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड एक आरएस इनकम्पेटिबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसा पूछना है, 2 मिनट की क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे कल इसी टाइम इसी समय। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन? जीएनएम हेलो सर जी, एक बच्चा बोल रहा है जीएनएम हेलो सर जी। हाँ, अब मैं क्या बोलूं, जीएनएम स्टूडेंट बोलिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो टाइम ग्रुप के अंदर दूंगा उस टाइम पे आकर के अपनी क्लास को ज्वाइन कर ले। ठीक है। जीएनएम सर कितने बजे से आते हैं? अच्छा, जीएनएम सर कितने बजे से आते हैं? कहां पे आते हैं भाई? यहाँ सुबह शाम को 5 बजे से क्लास चल रही है। हाँ, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।